दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्मचारिणी यानी नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो बता दें कि मां ब्रह्मचारिणी समस्त जगत को सुख, समृद्धि, वैभव और आरोग्यता का वरदान देती हैं। 9 दिन तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। तो आपको बता दें कि मां के स्वरूप की पीछे की कहानी भी काफी ज्यादा महत्व वाली है। मां ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था और ऐसे में नारद जी ने सलाह दी थी कि उन्हें कठोर तप करना होगा शिव को पाने के लिए। ऐसे में नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए, शाक खाकर ही भी जीवित रहीं, तप किया, जिसके चलते उनका नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। चलिए आप माता रानी के दर्शन भी कर लेते हैं। हमारे साथ बिलासपुर से उमेश, जगदलपुर से रजत और रायपुर से दामिनी लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर की बात करते हैं। दामिनी, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को किन माता के दर्शन आप कराने वाली हैं, जरा बताएं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ राजधानी का सबसे प्राचीन मंदिर है काली मंदिर। और दूसरे दिन अगर सबसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराया जाए, जो कि भक्तों का आस्था का केंद्र होता है, तो ये सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आज पहले आपको काली मंदिर के दर्शन कराती हूँ। आप देख सकते हैं लगातार भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। कहा जाता है कि काली मंदिर, ये जो मंदिर है कलचुरी वंश के राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, जहाँ पे आज भी जो भक्त हैं उनकी संख्या काफ़ी लगातार बनी होती है। शाम के वक्त की जो आरती होती है वो काफ़ी आकर्षक रूप से की जाती है, ढोल नगाड़ों के साथ, जहाँ पे धुन में जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से आरती करते हैं। पंडित जी की क्या कुछ कहना है हम उनसे भी जानते हैं। भैया, क्या कुछ स्थिति रहती है, कैसे माता का यहाँ विराजमान? देखिए, नवरात्रि एक अच्छा पावन पर्व है और यहाँ पर भी चौक में होने की वजह से यहाँ पर भक्तों का तांता तो सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे रात तक के लगा रहता है। केंद्र में है, यहाँ पर कासवाड़ी चौक में है और दूर दूर से यहाँ भक्तों का आना लगा रहता है। ये एक कहानी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि माता रानी के जो आने का यहाँ पे था, विराजमान का था, वो बहुत प्रचलित है। क्या कुछ कहानी है? कहानी ऐसा है, प्रसिद्ध इसमें पुराने नागर साधुओं द्वारा मंदिर का, माता जी का स्थापना किया गया था कलकत्ता से आए हुए साधुओं द्वारा, और काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इनका। और यहाँ के मानने वाले लोग भी देश विदेश तक के फैले हुए हैं। दूसरा दिन है, क्या कुछ शुभ अवसर रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी जानना है कि क्या कुछ आज दूसरा दिन है माता जी का, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का आज पूजा होना है। और आज के दिन लोगों से माता जी का आशीर्वाद बना रहे और उनके लिए विशेष तौर पर आज लोग खीर वगैरह बना करके ला रहे हैं और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह 5 बजे से लोगों का भक्त को तांता लगा हुआ है। जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना है। आपको बता दें 3000 से ज़्यादा ज्योति कलश जो है वो इस दौरान जलाई गई है और लगातार इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। दर्शन करने लोग पहुँच रहे हैं। अलग अलग मान्यताएँ हैं इस मंदिर की, जिसे लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं और इसी आस्था के साथ मंदिर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल दामिनी, आपने काली मां के दर्शन कराए हैं हमें, और चलिए आप बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। उमेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, क्या कुछ धूम हम देखना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं बिलासपुर में, क्योंकि आज शक्ति के महापर्व का दूसरा दिन है। बिल्कुल, आज ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का आज उपासना जो श्रद्धालु है वो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, भक्तों का जो तांता है वो लगता जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो माँ भगवती मंदिर है और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रेनाइट की दो जो काली प्रतिमाएँ हैं वो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की है। गर्भगृह में जो मूर्ति दिखाई दे रही है लगभग 500 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर एक हरदेव लाल बाबा जो आए थे वो यहाँ पर रुके हुए थे और उन्हें
ये गर्भगृह से निकला हुआ ये जो स्वयंभू मूर्ति है ये यहाँ पर निकला था और उसके बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी आस्था का केंद्र माना जाता है इसे। गोल बाजार के स्थित ये भगवती माँ मंदिर है। यहाँ पर हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माता की भक्ति में जो श्रद्धालु हैं वो लीन रहते हैं और पूजा उपासना कर अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ पर जो भी आता है उनकी माँ मुरादें पूरी करती है। हमारे साथ यहाँ पर सेवक भी हैं, उनसे पूछते हैं कितने आज किस तरीके से पूजा पाठ होगी, आज क्या विशेष मंदिर पे रहेगा? आज दूसरा दिन है और भीड़ तो ऐसे है, उतना नहीं है ज़्यादा। अब पूजा अर्चना होती है माँ की महिमा से सभी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मनोकामना लेकर पहुंची हैं आप? किस तरीके से पूजा अर्चना करें? श्रद्धा से। और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, आइएगा जी। किस तरीके से आप पूजा अर्चना कर रही हैं? आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है और क्या आस्था लेकर आई हैं? नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम यही कामना करते हैं कि शहर में कोरोना का फिर से भरमार चालू हो रहा है, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी कामना के साथ हम मंदिर आए। देखिए बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना जो है वो वापस लौट रहा है, ऐसे में जो श्रद्धालु है वो यही मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो हम जिस तरीके से उन परिस्थितियों को झेले हैं वो परिस्थिति दोबारा ना आए, इसी तरीके की मनोकामना को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं, मां भगवती की पूरी विशेष यहां पर श्रृंगार किया जाता है और लाल कपड़े से मां को सुसज्जित किया गया है। आज दूसरा दिन है, सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो गया है मंदिरों में। अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लेकर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो मंदिरों में पहुंच। बिल्कुल उमेश, आपने मां भगवती के दर्शन कराए हैं और अब चलिए जगदलपुर चलते हैं। हमारे साथ रजत लाइव बने हुए हैं। रजत, किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं? हम चाहेंगे दर्शकों को जरूर दिखाएं कि माता रानी का श्रृंगार आज किस तरह से किया गया है। जी शुभांगी जी, ये बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी का मंदिर है और यहाँ बस्तर में जो है वो शिव और शक्ति की उपासना जो आदिवासी सदियों से करते चले आ रहे हैं। शिव को यहाँ बूढ़ा देव कहा जाता है और शक्ति जो है वो माता माउली कहलाती हैं। मैं आपको बता दूं 1400 ईस्वी में जब वारंगल से जो बस्तर राज परिवार के लोगों का यहाँ आगमन हुआ, वो अपने साथ अपनी देवी माई दंतेश्वरी को लेकर आए और बस्तर की जन जन की देवी उन्होंने बना दिया। और आज स्थिति ये है कि बस्तर में माई दंतेश्वरी की पूजा अर्चना और इनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी काम जो है वो बस्तर के लोग नहीं करते, चाहे वो आदिवासी वर्ग से हों या दूसरे वर्ग से बिलोंग करते हों। आपको दिख रहा होगा 50 किलो फूल से जो है वो मंदिर का जो गर्भगृह है उसका दरवाज़ा जो है वो सजाया गया है। लोग काफ़ी संख्या में सुबह से ही मंदिर आ रहे हैं और उनका कहना है कि वे नवरात्र के 9 दिनों में जो माताओं की अलग अलग रूपों की पूजा होती है उसी के लिए वे मंदिर आ रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी आस्था है। हमारे साथ मंदिर के प्रमुख पुजारी जो है श्री पाड़ी वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं, जी पंडित जी, लोगों जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और उनको आसानी से दर्शन मिल सके इसके लिए क्या व्यवस्था की? क्या है, भक्तों को दर्शन करने में शासन द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है। शासन द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया है कि जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उनके बाकायदा लाइन से उनका दर्शन हो रहा है, उसमें कोई तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। श्रद्धालु लोग सब अपने मनोकामना पूर्ण होने के 9 दिन नवरात्र में उपास करके माई जी का दर्शन करने का लाभ ले रहे हैं। और उसी साथ ही यहाँ का जो परंपरा अनुसार जो बस्तर की आराधना देवी है दंतेश्वरी, उसका आशीर्वाद लेने के लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और जो मनोकामना दीप जो प्रज्वलित किए जाते हैं उसमें दर्जनों जो प्रवासी भारतीय हैं वे भी उनके नाम से भी दीप जलती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की रजिस्ट्रेशन की सुविधा यहाँ है। जी शुभांगी जी। बिल्कुल रजत, बहुत प्राचीन ये मंदिर है और इसकी मान्यता भी उतनी ही प्राचीन है और काफ़ी महत्व है इस मंदिर का। जैसा कि आपने जिक्र किया कि किसी भी काम की शुरुआत यहाँ पर माता के दर्शन करके ही होते हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरों के लिए और हमारे दर्शकों को माता रानी के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराने के लिए। तो देखिए, यूं तो देश